हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं? गाइस ये आलोक की कहानी है। हम इसे आलोक की ही जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम आलोक है। मैं मुंबई में एक छोटे से होटल में काम करता था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। यहाँ मैं नौकरी करने के लिए आया था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी बदली कि मेरी किस्मत पलट कर ही रख दी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा होटल मैंने अपना खोल दिया। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर जा चुके थे इस दुनिया से। अपना एक छोटा सा होटल मैंने खोल रखा था। मैंने 8 लड़के भी उस होटल में अपने साथ रख लिए थे काम करने के लिए। वो खाना बनाते थे और मैं सिर्फ बैठकर उन पर नज़र रखा करता था। खाना वो बहुत टेस्टी बनाते थे, तो वहाँ पर खाने वालों की बहुत भीड़ भी जमा हो जाया करती थी। दूर दूर से लोग वहाँ पर खाने के लिए आते थे। 28 साल का मैं हो चुका था। शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। तभी एक सुंदर लड़की मेरी ज़िंदगी में आती है। वो मेरे होटल के बाहर बैठी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी और उदास थी, दुखी थी। मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे कहती है कि मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो प्लीज़, इनकार मत करना, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं सोचने लगा पूरे स्टाफ में मेरे पास कोई भी लेडीज़ नहीं है, तो मैं इसको कैसे काम पर रख सकता हूँ। अगर मैं इसको रखूँगा तो मुझे इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। मैंने उसकी मजबूरी को देखते हुए उसे काम पर रख लिया। एक दिन वो बोली, सर यहाँ जो काला सा लड़का है वो मुझे धक्के मारता है, कभी इधर से कभी उधर से, और बाद में सॉरी कह देता है। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि वो झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। वो मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती है। और मैंने वाकई में उस लड़के को एक दिन काम से निकाल दिया। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसको कुछ पैसे दिए। वो बोली इतने नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा कितने चाहिए, और मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए। मैं उसको चाहने भी लगा था। वो बोली, सर आप बुरा ना माने तो एक दिन के लिए मैं आपकी पत्नी भी बन सकती हूँ। मैं चौंक गया, ये क्या बोल रही हो। उसने कहा, सर मैं बहुत मजबूर हूँ। एक दिन बारिश का दिन था। मैंने सबकी जल्दी छुट्टी कर दी थी, सब चले गए थे, वो भी चली गई थी। मैं बैठकर अपना काम कर रहा था, कुछ हिसाब किताब कर रहा था। लड़की वापस आई और बोली, सर मैं आपकी पत्नी 2-4 दिन के लिए भी बन सकती हूँ, बस मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कारण पूछा। मैंने उससे कारण पूछा। वो नीचे बैठ गई और रोने लगी, और नीचे बैठ के बोली, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ मैं चल सकता हूँ, क्या दिखाना चाहती हो। मैं उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ चल दिया। वो रास्ता बताती गई और मैं चलता गया। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे वो एक जगह पर ले आई, और वहाँ पर मैं पूरे रास्ते यही सोच विचार करते हुए आ रहा था कि क्या पता ये गाड़ी में बैठकर मेरे सब पैसे छीन ले, मोबाइल छीन ले, या पता नहीं मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा दे। वो एक गली के किनारे पर आकर उसने वो गाड़ी रुकवा देती है और कोने पर गाड़ी खड़ी करके एक टूटे फूटे मकान की तरफ चल देती है। मैं भी उसके पीछे पीछे
चल देता हूँ, देखता हूँ उस मकान में खिलौने बिखरे पड़े हैं और एक दुबला पतला सा आदमी एक किनारे पर लेटा हुआ है। मुझे वो स्टूल पर बैठा देती है और मैं बैठ जाता हूँ। मुझे बताया कि ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। मेरा आदमी अपाहिज है जो उस कोने पर पड़ा हुआ है, उसे पैरालिसिस हो गया है। मेरी माँ ने छोटी उम्र में मेरी शादी मुझे बेच दिया था, तब सिर्फ उसका एक हाथ ही खराब था। ये मुझे बहुत मारता है, डंडा अपने पास रखता है हर टाइम और डंडे से भी मारता है, एक हाथ जो इसका है उससे भी मुझे मारता है। मैंने कहा ये तुम्हारे पर इतना अत्याचार करता है, इस हालत में है, फिर भी तुम इसके लिए पैसे कमा रही हो और इसकी देखभाल करना चाहती हो। वो कहती है कि इतनी देखभाल मैं इसकी करती हूँ फिर भी लोग मुझे जीने नहीं देते। मैं काम करने जाती हूँ, लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से किस गलत ढंग से पैसे कमा के लाती है। सर मैं ऐसी नहीं हूँ, लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। मैंने सोचा गलत तो मुझे लोग कहते ही हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब कह दिया था, मुझे माफ़ कर देना। वो सब मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेबस हूँ। मेरे काम पर जाने के बाद जब मेरी लड़की बहुत बीमार थी तभी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो मर जाती है। जब मैं आती हूँ तो मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, वो मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी मर चुकी थी और अब मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर आ गया अपने यहाँ और सोच रहा था कि लोगों ने औरतों को कितना बुरा बना रखा है। अविका नाम था उसका, वो काम पर आती थी, मैं उससे बात नहीं करता था। वो अपना काम कर कर चुपचाप घर लौट जाती थी। मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो शादीशुदा थी, उसका पति था। वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अगर वो उसे छोड़ती तो बहुत पहले का उसे छोड़ चुकी होती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो बहुत सज संवर कर मेरे सामने आई, बहुत खुश लग रही थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी। ऑफिस में आई और कहने लगी, सर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैंने कहा क्या लाई हो? उसने मुझे मोबाइल और पैसे वापस कर दिए। मैंने बोला कि मैं तो तुम्हें ये तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे खर्चे के लिए दे के आया था, तुमने इनका यूज़ नहीं किया। वो बोली कि सर मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैंने कहा ये सब कैसे हुआ, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। वो कहने लगी उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं सबकी बात चुपचाप सुनती रही, इसीलिए कि ये आज ही तो कहेंगे, इसके बाद तो इन्होंने मुझे कुछ कहना नहीं है। मैंने सोचा आपसे पहले ही आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर रखा है तो आपको भी मैं परेशान ये सब बताकर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है कि मैं आपको कुछ बात बताने जा रही हूँ। वो कहते हैं कि बताओ। वो कहती है कि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। वो सोचता है कि अपने ही मन में कि मैंने पहले इससे क्यों नहीं बोल दिया, अब इसकी शादी भी होने जा रही है, अब मैंने मौका हाथ से खो दिया। तभी मैं ये सोच ही रहा था तो वो अपने घर चली जाती है बोल के, और एक बार वो फिर आती है बहुत सज संवर कर। दरवाजे पर आहट होती है, मैं देखता हूँ और हैरान रह जाता हूँ। सामने अनिका खड़ी थी और दुल्हन के रूप में खड़ी थी। मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोली परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। और वो मुस्कुरा रही थी और वो कहने लगा तुम्हारा दूल्हा कहाँ है, तुम तो शादी करने जा रही थी।
वो कहती है मेरा दूल्हा मेरे सामने ही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। आप ही वो इंसान हैं जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, जो मेरा दूल्हा बनने लायक है। मैं इतनी मजबूरी में थी, फिर भी आपने मेरी मजबूरियों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। मुझे आपसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस सब बातों पर। हमने फिर दोनों ने शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। अब वो मेरे घर की अच्छी तरह से देखभाल करती है और एक बेटी की माँ भी बन चुकी है। उसने उस बेटी का नाम खुशी रखा है, जो उसकी पहले बेटी थी उसका भी नाम खुशी था। उसने मुझे ये सब पहले ही बता दिया था। उस दिन मैं उसके साथ कुछ गलत करता, उसका गलत इस्तेमाल करता, तो उसका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाता और यहाँ तक ये नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।